करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, जम्मू कश्मीर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 28 वर्षीय फौजी दिलावर खान हुए शहीद। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। विजय दिवस इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर मौजूद मेरे सामने शेखावाटी के तमाम शूरवीर परिवारों के लोग, कैप्टन अयूब साहब की सरजमीन, परमवीर पीरू सिंह जी की सरजमीन, मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के चार पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज्यादा नाम पढ़ करके मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन सूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है, लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो अभी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है ये। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था। एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला भाई जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहर पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत भरना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बहुत बढ़िया। मैं इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को ये बताते हैं कि
नाज़रीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निकाह मुआशरती ज़िंदगी की बुनियाद। इंसानी रिश्ते सभी अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल है, लेकिन सबसे पहला रिश्ता जो इंसानों के दरमियान कायम हुआ वो मियाँ बीबी का रिश्ता है। इसी रिश्ता निकाह के मकसद और इसकी हिकमत को बयान करते हुए अल्लाह जल्ल शानु ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और इसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। अगर इंसानी वजूद और उसके बाहिमी रिश्ता पर गौर करे तो तमाम रिश्तों में सबसे पहला और अहम रिश्ता जो इंसान के दरमियान कायम हुआ वो शोहर और बीवी का रिश्ता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें जन्नत में रखा तो इंसानी फितरत ने इस तकाज़े की तकमील के लिए कि इसका कोई रफ़ीक व हमदर्द हो, अल्लाह ने औरत की शक्ल में बीवी पैदा किया और उन दोनों के दरमियान रिश्ता जोजियत को कायम किया और ताकि नस्ल इंसानी का ये सिलसिला बाकी रहे, जोड़े बनते रहे और नस्लें फैलती रहे। इंसानी वजूद की बका के लिए ये इंतहाई ज़रूरी था, न कि सिर्फ इंसानी वजूद के फैलाव के लिए ज़रूरी था बल्कि एक दूसरे की फितरी तकाज़े की तकमील के लिए भी ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द का जोड़ा मर्द की शक्ल में नहीं बल्कि औरत की शक्ल में पैदा किया और रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करके इसके दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा कर दी और उन्हें एक दूसरे के सुकून का ज़रिया बनाया। इस रिश्ता निकाह को अल्लाह ने ख़ास अहमियत दी और दुनिया व आखिरत दोनों जगह इसको बरकरार रखा और न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि उसे इख्तियार करने की तरगीब दी और उसे इबादत का दर्जा दिया। चुनांचे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर न चलेगा वो मेरा न होगा और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ, बस जो कोई मेरे इस तरीक़े से रोगिरदानी करेगा वो मेरा ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम नौजवानों को पाकबाजी और पाक दामनी की तालीम देते हुए निकाह करने और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तात रखता हो वह शादी करे, इसलिए कि यह निकाह की पाकीज़गी और शर्मगाह की हिफाजत का ज़रिया है, और जिस शख्स के पास शादी करने की इस्तात ना हो उसे चाहिए कि वो रोज़े रखे कि ये इसकी शहवत का तोड़ होगा। इज़्ज़त व नामूस और पाक दामनी की हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया निकाह है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो मुनासिब रिश्ता करके उनका निकाह कर दें। इज़्ज़त व पाक दामनी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को तकमील ईमान का ज़रिया और आधा दीन बताते हुए फरमाया है। जब बंदा निकाह कर लेता है तो वह अपना आधा दीन पूरा कर लेता है, बस बाकी आधे के बारे में भी तक़वा की रोश इख्तियार करे। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से पहलू तही इख्तियार करने वाले को नापसंद फरमाया है और इस अमल की कोई गुंजारिश नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में तजर्द की कोई गुंजारिश नहीं है। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।